नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की स्टोरी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। आज की स्टोरी उससे भी अच्छी है क्योंकि आज की स्टोरी थोड़ी सी बोलते हैं ना सस्पेंस वाली, वैसी है। आज की स्टोरी का टाइटल है तेनाली रमन्स न्यू अपॉइंटमेंट, यानी कि तेनाली रमन उसका नाम है का न्यू यानी नई, अपॉइंटमेंट यानी क्या होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, किसी को काम पे रखना, नियुक्ति। तेनाली रमन की नई नियुक्ति। अब देखते हैं उसकी अपॉइंटमेंट किस चीज के लिए होती है, क्या होती है, किस काम के लिए उसे रखा जाता है। चलिए स्टोरी में देखते हैं। और ये चारों कौन है और ये औरत इसे क्या दे रही है, क्या ले रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको लास्ट में तो और भी मजा आने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी अच्छी, साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेनाली रमन वॉज अ क्लेवर मिनिस्टर। तेनाली रमन वॉज यानी था, अ क्लेवर यानी एक चालाक, मिनिस्टर यानी मंत्री, एंड ऑल्सो और ऑल्सो यानी भी, क्या भी था, अ कोर्ट जेस्टर। अ कोर्ट यानी एक दरबार का, जेस्टर का मतलब क्या होता है, दरबार का जो हंसी मजाक करने वाला है ना, जो दरबार में हंसी मजाक करता है, लोगों को हंसाता है, जिसे हंसोड़ा कहते हैं, मस्खरा कहते हैं ना, वो था। यानी मंत्री तो था ही और लोगों को हंसाने वाला भी था। इन द किंगडम, राज्य में, ऑफ विजयनगर, विजयनगर राज्य में वो एक मंत्री भी था और लोगों को हंसाने वाला भी था। वंस ही वॉज गिवन द अपॉइंटमेंट ऑफ बीइंग अ जज। वंस एक बार, ही वॉज गिवन उसे दिया गया, ठीक है, द अपॉइंटमेंट नियुक्ति, ऑफ बीइंग अ जज एक जज बने रहने की, यानी जज बनने के लिए नियुक्त किया गया कि भाई उन्हें जज बनाया जाए। हियर इज हाउ इट ऑल हैपेंड। हियर इज यानी ये रहा, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई यहां बताया गया है, ये रहा। हाउ इट, हाउ यानी कैसे, इट यानी ये, ऑल हैपेंड ये सब कैसा हुआ। नीचे देखते हैं कि भाई उसे जज के रूप में क्यों नियुक्ति दी गई, वो तो मंत्री था ना, जज कैसे बनाया गया। देखिए स्टोरी है उसके ऊपर। एन ओल्ड पुअर वुमेन लिव्ड इन विजयनगर। एन ओल्ड एक बूढ़ी, पुअर यानी गरीब, वुमेन यानी औरत, लिव्ड रहती थी इन विजयनगर, विजयनगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वंस 4 थीव्स केम टू हर हाउस एंड सेड। वंस एक बार, 4 थीव्स, देखिए थीफ यानी चोर होता है, लेकिन जब प्लूरल बनाते तो थीव्स हो जाता है, एफ के जगह वीएस का यूज हो, थीव्स ऐसे, ठीक है। तो 4 चोर, केम यानी आए, कम यानी आना, केम यानी आए, टू हर हाउस, टू प्रीपोजिशन का यूज किया, कहाँ गए, कहाँ आए, किसके पास, तो टू का यूज करते हैं, हर हाउस, उसके घर आए और कहा, ठीक है, 4 चोर उसके घर आए बूढ़ी औरत के और कहा, वी आर पिलग्रिम्स एंड वी आर टायर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग सो लॉन्ग। वी आर पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, तो उसे हम पिलग्रिम्स कहते हैं। पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ, जो तीर्थ का स्थान होता है, और पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री। तो हम तीर्थयात्री हैं और हम थक गए हैं, आफ्टर यानी के बाद, ट्रेवलिंग, सो लॉन्ग यानी बहुत ज्यादा, यानी बहुत लंबी यात्रा के बाद हम थक गए हैं। वी वॉन्ट टू रेंट अ रूम इन योर हाउस। वी वॉन्ट हम चाहते हैं, टू रेंट अ रूम यानी कमरा किराए में, इन योर हाउस आपके घर में एक कमरा किराए में लेना चाहते हैं। द ओल्ड वुमैन अग्रीड एंड द थीव्स स्टार्टेड लिविंग विथ हर। बूढ़ी औरत राजी हुई और चोर स्टार्टेड शुरू किया, लिविंग यानी रहना, विथ हर और चोर उनके साथ रहना शुरू कर दिया, किराए में रहना शुरू कर दिया। वन नाइट दे गेव हर अ पॉट। एक रात उन्होंने दिया, है ना, दे यानी उन्होंने, गेव यानी दिया, गिव का पास्ट टेंस गेव, हर यानी उसे, अ पॉट यानी एक बर्तन दिया। हुज माउथ, हुज यानी जिसका, माउथ यानी मुंह, वॉज शट, शट यानी बंद था, जिसका मुंह बंद था, विथ यानी से, अ क्लॉथ एक कपड़े से, एंड स्ट्रिंग यानी होती है डोरी, पतली रस्सी को डोरी कहते हैं। तो एक कपड़े से और एक रस्सी से उस बर्तन का मुंह बंद था, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये बंद था, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, सॉरी यहां पर व्हाट इज दिस, सी इंक्वायर्ड, व्हाट इज दिस ये क्या है, सी इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यानी पूछना, पूछताछ करना, इंक्वायर्ड बोलते हैं। उसने पूछताछ की कि ये क्या है। अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, है ना, मतलब बर्तन भर सोने के सिक्के, पॉटफुल यानी होता है बर्तन भर, बर्तन भर सोने के सिक्के हैं। वन ऑफ द थीव्स रिप्लाइड, चोरों में से एक ने जवाब दिया। अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी बर्तन भर सोने का सिक्का। हु आर यू, तुम कौन हो। आर यू थीव्स, क्या तुम चोर हो। सी एक्सक्लेम, वह चिल्लाई, एक्सक्लेम यानी जोर से चिल्लाना, चिल्लाते हुए पूछी क्या तुम चोर हो, सोने का सिक्का भरा हुआ पूरा एक पॉट लेके आए हो।
नो नहीं, वी आर पिलग्रिम्स एज यू नो, हम तीर्थयात्री हैं, एज यू नो यानी जैसे तुम जानती हो, जैसे कि आप जानते हो हम तो तीर्थयात्री हैं। यू हैव सीन अस गोइंग आउट एवरी नाइट, यू हैव सीन है ना, तुमने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव के साथ सी का थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आपने देखा है, अस यानी हमें, गोइंग आउट बाहर जाते हुए, एवरी नाइट आपने हमें हर रात बाहर जाते हुए देखा है। वी गो टू वेरियस टेम्पल, वी गो हम जाते हैं, टू कहां जाते हैं, तो प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। वेरियस टेम्पल यानी विभिन्न, वेरियस यानी बहुत प्रकार के, विभिन्न को वेरियस कहते हैं। हम बहुत प्रकार के मंदिरों में जाते हैं, एट नाइट यानी रात के समय, एट नाइट यानी रात के समय हम बहुत सारी जगह जाते हैं। टू सिंग भजन इन जागरण, टू सिंग यानी गाने के लिए, भजन इन जागरण, जागरण में भजन गाने हम रोज रात जाते हैं, आपने तो देखा ही है, हम तीर्थयात्री हैं। पीपल गिव अस मनी फॉर दैट, लोग गिव अस हमें देते हैं, मनी यानी पैसे, फॉर दैट और इस चीज के लिए लोग हमें पैसे देते हैं भजन गाने के लिए। दिस इज आवर सेविंग, यह इज यानी है, अवर यानी हमारी, सेविंग यानी यह हमारी बचत है। कीप इट विथ यू, इसे अपने साथ रख लो। अब औरत को मना रहे हैं, चोर है लेकिन घुमा रहे हैं कि भाई भजन गाते हैं, पैसा मिलता है, हमारी सेविंग है, इसे रख लो। प्लीज प्रॉमिस अस, प्लीज यानी कृपया, थोड़ा सा सुधार दियो, प्लीज प्रॉमिस अस, कृपया है ना, अस यानी हमें, प्रॉमिस यानी वादा करो, हमसे वादा करो, दैट की यू विल गिव द पॉट, आप दोगी, विल यानी देना, गिव यानी देना, द पॉट आप बर्तन दोगी, टू अस यानी हमें, ओनली सिर्फ, इफ ऑल फोर ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर, वी है ना, इफ ऑल फोर यदि हम सभी है ना, हम सभी चारों, आस्क फॉर इट, आस्क यानी मांगना भी होता है, ठीक है, टुगेदर यानी एक साथ, आस्क यानी पूछे या फिर मांगे, यदि टुगेदर यानी एक साथ, आप हमें इस बर्तन को तभी देना जब हम चारों इसे एक साथ मांगे, चारों मांगेंगे तभी देना, किसी एक को मत देना। द ओल्ड वुमन बिलीव देम, बूढ़ी औरत उन पर भरोसा कर लिया, भरोसा हो गया कि हाँ सही बोल रहे हैं। सी हिड द पॉट इन अ होल इन द ग्राउंड बिहाइंड हर हट, सी हिड उसने छिपाया, हाइड छिपाना, उसी का सेकंड फॉर्म हिड होता है, उसने छिपाया बर्तन को, इन यानी में, अ होल यानी एक गड्ढे में, छेद में, इन द ग्राउंड यानी जमीन में एक छेद था उसमें छुपा दिया, बिहाइंड हर हट, बिहाइंड यानी पीछे, हर यानी अपने, हट यानी झोपड़ी के, हर यानी उसकी भी होता है लेकिन हम अपने के लिए यूज करते हैं, तो उसने उसके झोपड़ी के पीछे जो जमीन पे गड्ढा था ना, छेद था, उसमें छिपा दिया उस सोने के वो जो पॉट था जो भरा हुआ था। आफ्टर सम डेज व्हेन वन नाइट द थीव्स वर रिटर्निंग होम, है ना, कुछ दिनों बाद जब एक रात चोर, वर रिटर्निंग लौट रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, होम जब घर लौट रहे थे। दे सॉ अ वुमन सेलिंग बटर मिल्क, दे सॉ उन्होंने देखा एक औरत को, सेलिंग यानी बेचते हुए, बटर मिल्क यानी छाछ, छाछ बेचते हुए देखा। दे वॉन्टेड टू बाय सम, वे कुछ खरीदना चाहते थे, सम यानी कुछ छाछ खरीदना चाहते थे, बाय यानी खरीदना। सो एज दे वर नियर द ओल्ड वुमन्स हाउस, है ना, क्योंकि वे पास में थे, नियर यानी पास में थे उस बूढ़ी औरत के घर के। दे सेंड वन ऑफ देम टू गेट द मनी फ्रॉम द पॉट, तो उन्होंने भेजा, सेंट यानी भेजा, SEND सेंड यानी भेजना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म है सेंट, स्पेलिंग में डी और टी का बसंतर, उसने भेजा। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक को, अपने चारों जो चोर थे उनमें से एक को भेज दिया। टू गेट यानी लाने के लिए, पैसे को, फ्रॉम द पॉट, पॉट से पैसे लाने भेज दिया कि जाओ यार छाछ लेना है, पैसे लेके आ जाओ। द थीफ हु वेंट टू गेट द मनी, चोर जो गया, देखिए यहाँ पे थीफ ये है सिंगुलर एक वचन, लेकिन इसी को जब बहुवचन बनाते हो थीप से नहीं होगा, एफ नहीं लगाना है, वहां पे चेंज हो गया EVS, थीव्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो चोर था जो गया था, टू गेट द मनी पैसे लाने गया था, मेट द ओल्ड वुमन, है ना, औरत से मिला, बूढ़ी औरत से मिला, मीट यानी मिलना, उसी का सेकंड मेट। प्लीज गिव द पॉट टू मी, है ना, कृपया मुझे पॉट दे दो। वी नीड मनी टू बाय द बटर मिल्क, हमें पैसों की जरूरत है छाछ खरीदने के लिए, नीड यानी जरूरत है। अब क्या हुआ, इट वॉज डार्क आउटसाइड, है ना, क्या था, बाहर अंधेरा था, डार्क यानी अंधेरा होता है। सो द ओल्ड वुमन आस्क्ड फ्रॉम द डोर, इसलिए बूढ़ी औरत ने आस्क्ड यानी पूछा, फ्रॉम द डोर, फ्रॉम यानी से, दरवाजे से पूछा। कैन आई गिव द पॉट टू हिम, कैन आई यानी क्या मैं क्या कर सकती हूँ, दे सकती हूँ इस बर्तन को, टू हिम क्या मैं इस बर्तन को उसे दे सकती हूँ। यस प्लीज गिव इट टू हिम,
हाँ कृपया उसे दे दो। बाकी दे येल्ड बैक, दे यानी उन्होंने, येल्ड बैक, येल्ड यानी क्या होता है चिल्लाया, बैक यानी वापस, वे भी वापस चिल्लाए उन चारों ने कि हाँ दे दो। यानी इसे नियम पता था औरत को कि जब चारों चोर रहेंगे तभी इसको देना है। तो एक चोर आया था तो इसने बोला तुम तो एक हो, तो उसने चारों से पूछने के लिए कहा, तो औरत चिल्ला के बोली क्या मैं इसे पैसे दे दूं? तो तीनों ने कहा, बाकी ने हाँ दे दो। तो उसे येल्ड बैक कहते हैं, वापस चिल्लाकर बोलना, हाँ दे दो। द ओल्ड वुमन डग आउट द पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, है ना, बूढ़ी औरत ने डग आउट यानी बाहर खोद के निकाल लिया सोने के सिक्के को, एंड गेव इट मतलब बर्तन को, एंड गेव इट टू द ग्रीडी थीफ, और दे दिया, गेव यानी दिया, इट यानी उसे, टू प्रीपोजिशन, किसे दिया, कहाँ दिया, द ग्रीडी थीफ, ग्रीडी यानी लालची चोर को दे दिया। ही टुक द पॉट, उसने बर्तन लिया, टुक यानी लिया, एंड और स्लिप्ड अवे, स्लिप्ड अवे यानी क्या होता है, फिसलना नहीं होता, स्लिप्ड अवे का मतलब होता है हम बोलते हैं ना चंपत हो जाना, ठीक है, चंपत हो जाना, खिसक जाना, है ना, चुपके से भाग जाना, उसे स्लिप्ड अवे बोलते हैं, और वो वहां से चंपत हो गया। इन द कवर ऑफ डार्कनेस, है ना, कवर ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे के साए में भाग गया वो। द थ्री थीव्स, वो चारों चोर, सॉरी तीनों चोर, अब वो तो एक चोर तो क्या किया, अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया, क्योंकि बाकी तीन को तो ये लगा वापस ला के देगा पैसा, लेकिन वो चोर दिमाग लगाया और वहां से निकल लिया। कीप वेटिंग, है ना, जो बाकी तीनों चोर थे, द थ्री थीव्स कीप वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, केप्ट वेटिंग, सॉरी केप्ट है पास्ट टेंस से, इंतजार कर रहे थे, बट ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। एट लास्ट, आखिरकार द थ्री ऑफ देम, है ना, उन तीनों, उनमें से तीन, वेंट टू द ओल्ड वुमन, वेल्ट यानी गए, है ना, बूढ़ी औरत के पास गए, एंड आस्क्ड, और पूछा, वेयर इज द पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वेयर यानी कहाँ है, द पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का बर्तन कहाँ है। देखिए तीनों जाके पूछ रहे हैं। आई गेव इट टू द अदर वन हु केम इन, आई गेव इट मैंने इसे दे दिया, अदर वन यानी दूसरे वाले को, तो वन का यूज करते हैं, उस लोग को, उस वाले को, तो वन, दूसरे वाले को दे दिया, हु केम इन जो यहां आया था। बट वी मेड यू प्रॉमिस, लेकिन हमने तुमसे प्रॉमिस की थी, वादा किया था, यू विल गिव द पॉट, है ना, तुम पॉट दोगी, ओनली सिर्फ, व्हेन ऑल फोर ऑफ अस आर टुगेदर, जब हम चारों, टुगेदर यानी एक साथ हो, भाई आपसे वादा किया था, वादा लिया था कि जब हम चारों हो तभी देना है। दे सैड, उन्होंने कहा कि भाई जब हमने कहा था चार रहेंगे तभी देना, आपने क्यों दे दिया। बट यू येल्ड बैक, लेकिन तुमने वापस चिल्लाया। अब बूढ़ी औरत बोल रही कि लेकिन तुम तीनों ने तो वापस चिल्लाया था। आई कुड गिव इट टू हिम, कि मैं उसे दे सकती हूं, दैट की, कि मैं उन्हें दे सकती हूँ सोने के सिक्का। तुम तीनों तो चिल्लाए थे हाँ तुम दे सकती हो, मैंने तो पूछा था क्या मैं इसे पैसे दे दूं, तुम तीनों ने चिल्लाया था हाँ दे दो, तो मैंने दे दिया। नो नो, नहीं नहीं, दैट्स चीटिंग, ये चीटिंग है, धोखा है। वी वॉन्ट आवर मनी बैक, हम अपने पैसा वापस चाहते हैं। आवर यानी हमारा, मनी यानी पैसा, बैक यानी वापस। द आर्ग्यूमेंट ग्रीव टेंस, आर्ग्यूमेंट यानी बहस, ग्रीव यानी हुआ बढ़ा, टेंस यानी तनाव, तो आर्ग्यूमेंट से तनाव बढ़ गया। सून द सन रोज, जल्दी ही, सन यानी सूरज, रोज यानी ये गुलाब वाला रोज नहीं है, सूर्य गुलाब ऐसे नहीं बोला, रोज, राइज यानी होता है उदय होना, और रोज उसी का पास्ट टेंस है, उदय हुआ, है ना, जल्दी ही सूरज चढ़ गया। एंड द नेबर्स हर्ड देयर रेज्ड वॉइस, और उनके जो पड़ोसी थे, नेबर्स यानी पड़ोसी, हर्ड सुनी, देयर यानी उनकी, रेज्ड वॉइस यानी ऊंची आवाज को सुनी, वो जो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं जल्दी उन्होंने सुन लिया। अ क्राउड गैदर, ठीक है, सनरोज समझ आ गया ना, सूर्योदय हुआ, ऐसे सनराइज का पास्ट टेंस, क्योंकि सनरोज होगा, राइज का पास्ट टेंस, तो भाई रात को अंधेरे में थे, अब धीरे धीरे सूरज उगा, तो इसलिए सनरोज लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे। अब सब कोई सुने, सुबह सुबह कह रहे, तो चिल्लाने की आवाज आ रही है। क्राउड गैदर्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुआ, क्राउड यानी भीड़ इकट्ठी हो गई। तेनालीरामन वॉज पास बाई, तेनालीरामन पास बाई का मतलब वहां से गुजर रहे थे, तो पासिंग बाई, सॉरी पासिंग बाई लिखा हुआ है, मैं मोबाइल से देख के पढ़ता हूँ ना तो कई बार दिखता नहीं है ठीक से, क्योंकि नीचे मोबाइल सामने आ जाता है, नीचे हाथ रहता तो दिखता नहीं है, तो पासिंग बाई तो गुजर रहे थे। हियरिंग द आर्ग्यूमेंट, बहस को सुनकर, ही टू उसने भी, ये टू यानी भी होता है, वेंट टू सी देखने गया। द किंग वॉज टेकिंग अ मॉर्निंग स्ट्रॉल, राजा भी क्या कर रहे थे,
टेकिंग यानी ले रहे थे, मॉर्निंग स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी, सुबह की चहलकदमी कर रहे थे। एंड ही टू, और वो भी, राजा भी, रीच द प्लेस, रीच यानी पहुंचे, द प्लेस यानी जगह, उस जगह जहां पे बहस हो रही थी तेनालीरामन भी पहुंचे और राजा भी चहलकदमी कर रहे थे, वो भी पहुंच गया कि ये क्या यहाँ पे बहस हो रही है, क्या लड़ाई हो रही है। When the king arrived, जब राजा पहुंचे, तेनालीरामन टोल्ड हिम, तेनालीरामन ने कहा, उससे कहा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, क्या हो चुका था, तो हैड के साथ हैपेंड पास्ट, क्या हुआ था। एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, द ओल्ड वुमन कैन नॉट बी ब्लेम्ड, है ना, बूढ़ी औरत, कैन नॉट या नहीं हो सकती, बी ब्लेम्ड यानी हम क्या बोल सकते हैं, दोषी नहीं हो सकती, बूढ़ी औरत दोषी नहीं हो सकती। सी कैन नॉट बी गिल्टी, वो अपराधी नहीं हो सकती। गिल्टी यानी क्या होता है, अपराधी, तो गुनहगार, जिसे गिल्टी कहते हैं, वो गुनहगार नहीं हो सकती। वेल, ठीक है, देन प्रूव इट टू मी, तब इसे मुझे साबित करो। तेनालीरामन तो कह दिया है, बूढ़ी औरत महाराज नहीं हो सकती, धोखेबाज, मतलब गिल्टी, अपराधी नहीं हो सकती। राजा बोले, अच्छा ये बात है, तो मुझे प्रूफ करके बताओ कि ये धोखेबाज नहीं है। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। तेनालीरामन मेड द 3 मैन स्टेप असाइड, तेनालीरामन ने मेड यानी किया, द 3 मैन, तीनों आदमी को स्टेप असाइड यानी कुछ कदम, है ना, कुछ कदम बगल में ले लिया। ही लिसन टू देयर स्टोरी, और उसने लिसन यानी सुनी, लिसन यानी सुनना, लिसन सेकंड फॉर्म में सुनी, टू देयर स्टोरी, उनकी कहानी सुनी, वंस मोर, एक बार फिर से सुनी। आफ्टर हियरिंग यानी सुनने के बाद, द होल, होल यानी पूरी, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, केवल होल बोलेंगे, पूरी, इवेंट यानी पूरी घटना, इवेंट यानी पूरी घटना को सुनी। तेनालीरामन साउटेड एट देम, तेनालीरामन ने साउटेड यानी चिल्लाया, एट देम यानी उन पर चिल्लाया। डिडेंट यू मेक द ओल्ड वुमन प्रॉमिस टू गिव, यहां तक लास्ट पेज बचा हुआ है। डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं दिया था, मेक द ओल्ड वुमन प्रॉमिस, क्या तुमने बूढ़ी औरत से प्रॉमिस नहीं किया था, टू गिव यू यानी देने के लिए, द मनी पैसों को, ओनली यानी सिर्फ, वेन जब, वेन यानी जब, ऑल 4 ऑफ यू वर प्रेजेंट, तुम चारों यहां उपस्थित हो, हाजिर हो। क्या तुमने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि जब हम चारों ही रहेंगे तभी तुम ये पैसे को दोगे। ये यस ऐसे लिखा हुआ है शॉर्ट में, यानी कि हकला रहे हैं वो लोग, ये यस ऐसे बोलते हैं ना कांपते हुए, तो यस सर, हाँ सर। द मैन स्ट्रीम्ड इन फियर, है ना, सॉरी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब क्या होता है, हकलाना, कांपना, उसे स्टैमर्ड बोलते हैं। तो फियर यानी डर, डर से वो हकलाने लगे और बोले कि हाँ सर, हमने कहा था, हमने वादा किया था कि चारों रहेंगे तभी पैसा मांगेंगे। एंड यू आर आस्किंग फॉर इट नाउ, और तुम इसे अब मांग रहे हो। हाउ मेनी आर यू, तुम कितने हो, हाउ मेनी यानी कितने, हाउ मच यानी भी कितना होता है, लेकिन हाउ मेनी का यूज करते हैं जब हम किसी चीज को गिन सके, कितना केला है, कितना पेन है। लेकिन हम बोलेंगे हाउ मेनी शुगर, सॉरी हाउ मच शुगर, कितने शक्कर, तो भाई वहां पे हम किलो में तो बता पाएंगे, लेकिन क्या शक्कर को गिन पाएंगे क्या, नहीं। तो जब हम गिन पाएंगे किसी चीज को, काउंट कर पाते, तो हाउ मेनी का यूज करते हैं। जैसे हाउ मच डू यू लव मी, तुम मुझसे कितने प्यार करते हो, तो भाई प्यार को गिनोगे थोड़ी 1 2 3, तो वो जिसे गिन नहीं सकते तो हाउ मच का यूज करते हैं। जिन चीजों को गिन सकते हैं तो वहां पे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी का यूज करते हैं। तुम कितने हो, 3 सर, है ना, हाँ, यानी कि कहाँ पर है, 3 है सर हम महोदय, 3 लोग हैं। दे रिप्लाई, उन्होंने जवाब दिया कि हम तो 3 हैं। यू आर 3 मैन, तुम 3 आदमी हो। मैन एक से ज्यादा है तो हम मैन का यूज करते हैं, MEN। केवल एक हो तो MN, मैन का यूज करते हैं। तुम 3 हो, नॉट 4, ना कि 4 हो। वेयर्स द 4th मैन, है ना, वेयर इसको वेयर्स लिखा हुआ है शॉर्ट में। चौथा आदमी कहाँ है, देखिए यहाँ पे मैन, यहाँ पे मैन, 3 है तो मैन, 1 है तो मैन। चौथा कहाँ है। हाउ कैन यू क्लेम योर मनी फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, हाउ कैन यू क्लेम, तुम दावा कैसे कर सकते हो, योर मनी, अपने पैसे का तुम दावा कैसे कर सकते हो, फ्रॉम द ओल्ड वुमन, इस बूढ़ी औरत से तुम अपने पैसे का दावा कैसे कर सकते हो। When the 4th man is missing, जब चौथा आदमी, मिसिंग यानी गायब है, खो गया है, चौथा आदमी नहीं है। तुमने तो कहा था कि जब 4 रहेंगे तभी हमको वो सोने का सिक्के का बर्तन देना। अब 4 कहाँ हो, तुमने जो वादा किया था ये बूढ़ी औरत वही कर रही है। जाओ वो चौथे आदमी को ले आओ जो 4 थे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। वो सीधी सी बात है, चौथा आदमी कहाँ है। अब ये लोग कहाँ से लाएंगे वो चौथा आदमी, क्योंकि भाई चौथा आदमी तो चोर था, वो तो रफू चक्कर हो गया है।
दिस लॉजिकल क्वेश्चनिंग डिड नॉट लेट द थीव्स रिप्लाईज। ये लॉजिकल क्वेश्चनिंग यानी होता है तार्किक प्रश्न यानी तर्क लगाने वाला सवाल। डिड नॉट नहीं किया, लेट यानी कुछ चीज होने देना, द थीव्स रिप्लाईज यानी चोरों को जवाब देने नहीं दिया। ये जो प्रश्न था ना कि चौथा आदमी कहाँ है, चारों आदमी आएंगे तब तो पैसा मांगो, ये जो सवाल था ये उन्हें जवाब देते नहीं बना रहे। अब कैसे जवाब देंगे, हाँ चार तो हम लोग है ही नहीं। सून जल्दी ही, दे कन्फेस्ड उन्होंने, कन्फेस यानी होता है मान लेना, अपराध स्वीकार कर लेना, कबूल लेना, उसे कन्फेस, उन्होंने कबूला। दे वर थीव्स वे चोर थे। दे वर सेंट टू प्रिजन वे भेजे गए, सेंट भेजे गए, प्रिजन यानी होता है जेल कारागार, कारागार भेजे गए। एंड द ओल्ड वुमेन और बूढ़ी औरत थैंक तेनालीरामन, थैंक धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया तेनालीरामन का। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड राजा प्रभावित हुए। एंड अपॉइंटेड और नियुक्त किया तेनालीरामन को एज द जज ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के न्यायाधीश के रूप में, जो जज रहते हैं न्याय करने वाले, उसके रूप में उसे नियुक्त कर दिया, अपॉइंटमेंट दे दी गई कि आपसे आप हमारे राज्य के जज बनोगे। मोरल क्या मिलती है, चीटर्स आर ऑलवेज लूजर, जो चीटर्स होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, वो हमेशा हारे हुए होते हैं, हमेशा वो हारते ही हैं। तो भाई कभी भी हमें चीट नहीं करना चाहिए, आज नहीं तो कल जो हमारा धोखा है वो पकड़ में आएगा और उसकी बहुत बड़ी हमें सज़ा मिल सकती है। इसलिए कभी भी धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। स्टोरी से मोरल मिलती है। और देखिए तेनालीरामन की यहाँ पे बुद्धिमानी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हैंडल किया। बूढ़ी औरत तो खैर इतनी दिमाग नहीं था, बेचारी डर गई थी, लेकिन तेनालीरामन ने कहा जब चार लोग हो तो चारों आओ और पैसे मांग लो, ये दे देगी, चौथा आदमी कहाँ है। अब वो समझ गए कि भाई चौथा आदमी पैसा लेके भाग गया होगा, तभी तो तीनों आए हैं और ये ब्लेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको थोड़ी ही पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कल की स्टोरी और आज की स्टोरी का PDF आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आपको इंग्लिश सीखने को मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।